अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। आई एम एन एग्जीक्यूटिव कोच। ईद का दिन है और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनफरादी तौर पे अपने अपने घर में जानवर लेके आए हैं और कुर्बानी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आज आपको 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। हमारी कॉलोनी में एक जो मुंतज़िम है इज्तिमाई कुर्बानी के, वो बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उनका गोश्त कितना निकलेगा, जो उनकी गाय है उसका कितना वज़न होगा तकरीबन। अच्छा, दूसरी तरफ फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि आप हमसे थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लें, 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लें, लेकिन गोश्त ज़्यादा निकलना चाहिए है। मुझे उनकी बात सुन के बहुत अफसोस हुआ, इसलिए कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त इकट्ठा करना चाह रहे हैं उनका क्या मकसद है हम सब जानते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हम अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी की खालें और गोश्त और खून और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। जो असल कुर्बानी की रूह है वो हमें भूल चुकी है। अगर हम देखें तो जैसे ही कुर्बानी का टाइम आता है, साथ ही हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर की कूलिंग और सफाई और उसकी सारी डिटेल और उसमें जगह बनाना, ये सब चेक होने लग जाता है। और ये क्यों होता है ये भी हम सब जानते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त, जो बेहतरीन हिस्सा है गोश्त का, वो हम अपने घर में रख लें। जैसे ही गोश्त आता है सबसे पहले उसका बेहतरीन हिस्सा, ये चांपें होंगी, ये कबाब के लिए होगा, ये निहारी के लिए होगा, ये बिरयानी के लिए होगा, ये बारबेक्यू के लिए होगा। हम सारे हिस्से अलग अलग करके अपने लिए रखते हैं। जो बाकी बचता है उसको हम मिक्स करते हैं, पैकेट बनाते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। अब बात आ जाती है तकसीम की। हम गोश्त किन को देते हैं? सबसे पहली चीज़ हम उनको देते हैं जिनके घर से हमें भी गोश्त आने की तवक्को होती है। हम अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के घर में गोश्त भेजते हैं जहाँ पे ना भेजना हमारी इज़्ज़त में कमी लेके आता है। हम अगर गरीबों की बात करें तो हमारे यहाँ अमूमन ये बात कही जाती है कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती वो गरीब तो दरवाज़े पे आके भी मांग लेते हैं। वो तो वो लोग हैं जिनके यहाँ उससे ज़्यादा गोश्त होता है जो कुर्बानी वालों के घरों में होता है। हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता कि एक्चुअली हमने गोश्त वहाँ पहुँचाना है जो सफ़ेद पोश लोग अपने घर में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कोई उनको गोश्त दे के जाए। कभी कभार बहुत दिन या महीने गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि किसी के घर में उस दिन गोश्त नहीं था। उन्होंने सब्ज़ी पकाई थी या चिकन का सालन बनाया था या अंडे बनाए थे। वो सारा दिन इंतज़ार करते रहे और किसी ने उनको गोश्त नहीं भेजा। बाद में हमें बहुत अफसोस होता है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम एहतमाम से कुर्बानी करें, और एहतमाम से कुर्बानी करने के लिए बाकी चीज़ों के साथ साथ इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम पहले से उन लोगों की लिस्ट बना के रखें जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि अपनी इज़्ज़त की वजह से कभी भी आपसे गोश्त मांगने नहीं आएंगे, वो कभी इसका तज़किरा तक नहीं करेंगे, लेकिन उनको ज़रूरत ज़रूर होगी। आप प्रॉपर तरीके से उनको गोश्त के पैकेट बना के भेजें। ये बाज़ औक़ात लोग बिल्कुल इतनी कम क्वांटिटी में गोश्त भेजते हैं जिससे एक सालन भी नहीं बन सकता, एक डोंगा भी सालन का नहीं बन सकता। आप कम से कम इतना तो भेजें जिससे उनका एक टाइम का खाना प्रॉपर्ली बन सके। आप 50 घरों में या बहुत सारी 50 गरीबों में छोटे छोटे पैकेट बना के जो 3-3 बोटियों के पैकेट होते हैं वो बना के देने की बजाय आप ये करें कि आप 10 लोगों को दे दें, लेकिन प्रॉपर तरीके से सही उसकी क्वांटिटी में और सही क्वालिटी का गोश्त लोगों के घर में भेजें। देखिए, अगर हम फ्रीज़ करेंगे, अगर हम संभाल के रखेंगे 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, तो 1 महीने में वो गोश्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बांटेंगे और सही ज़रूरतमंद तक पहुंचाएंगे, हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनके लिए वाकई इस कुर्बानी का बेसिक मकसद जिनके लिए रखा गया था कि जो सारा साल जो है गोश्त खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उसे एक दिन में खा सकें और पेट भर के और दिल भर के खा सकें। हम वाकई उन तक पहुंचाएं और उसके बाद फिर आप देखें कि आपको सुकून भी आएगा और जो आपने इकट्ठा किया होगा गोश्त तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो इसका अजर होगा, जो सही जगह पे, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी में, सही तरीके से पहुंचाने का अजर होगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने दोनों में से क्या करना है, फ़ैसला आपके हाथ में है। अपनी ईद अच्छी सी मनाइएगा और जो ये सारी बातें हुई हैं इसका ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे हम एक नई सोच, एक नए आइडिया के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।